अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। करीमनगर लेक पुलिस की कामयाब कोशिश, एक शख्स की जान बचा ली गई। गर्ल्स रेसिडेंशियल हॉस्टल की तालिबात के मसले की एकसुई। चीफ मिनिस्टर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। तेलंगाना के बाज अजला में शदीद बारिश का इम्कान। शिवसेना का खमियाजा बिखरने लगा है। 4 लाख अफराद ने हिंदुस्तानी शहरियत तर्क कर दी। अग्निपथ स्कीम, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जियों को दिल्ली हाईकोर्ट मुंतकिल कर दिया। रुपये की कदर में आजम तरीन गिरावट रिकॉर्ड। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी खास मसलक या मजहब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी जाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। करीमनगर के लोअर माने डैम LMD में खुदकशी की कोशिश करने वाले एक शख्स को लेकआउट पुलिस ने बचा लिया। पेद्दापल्ली इलाके के मोहम्मद जफर 52 साल ने खुदकशी के लिए डैम में छलांग लगा दी थी। ताहम गश्त पर मामूर अहलकारों ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए इस शख्स की जान बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। सर और हाथों पर चोटों की वजह से उसे एम्बुलेंस में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद घर वालों को इतला दी गई। लेकआउट पोस्ट RSI सुरेश ने बताया कि तहकीकात से पता चला है कि खानदानी मसाइल से तंग आकर उस शख्स ने यह हतमी इकदाम उठाया। पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण ने खुदकशी की कोशिश करने वाले शख्स को बचाने के लिए लेकआउट पोस्ट पुलिस को मुबारकबाद पेश की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि G विठल रेड्डी रुकन असेंबली मधोल ने तलबा के एहतजाज पर फौरी तौर पर मसले को हल करवा दिया, जिस पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि कल कबायली गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल मधोल के तलबात ने पीने के पानी के मसले पर एहतजाज किया था, जिस पर हैदराबाद से G विठल रेड्डी रुकन असेंबली मधोल ने फौरी तौर पर PACS के साबिक चेयरमैन सुरेंद्र रेड्डी और मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद खालिद मखदूम को रवाना करते हुए तलबा के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत दी, जिस पर पानी के मसले को फौरी हल कर लिया गया। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि IIT बासर फैकल्टी एसोसिएशन की क़यादत में यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले कंट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने की खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। चीफ मिनिस्टर KCR ने ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले आर्जी असातिज़ा को मुस्तकिल मुलाजिम बनाया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही बासर में काम करने वाले आर्जी असातिज़ा ने मेन गेट पर KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया और आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 जुलाई बरोज़ जुमा को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, मुलुग, जयशंकर, भोपालपल्ली और भद्राद्री कोत्तागुड़म में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत के तमाम मकामात पर 23 जुलाई को कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना की कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान भी है। इत्तलात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहेगा। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि शिवसेना फूट के दहाने पर पहुंच गई है। अरकान असेंबली की बगावत की वजह से इख्तिदार से हाथ धोए बैठे महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को अब अरकान पार्लियामेंट की बगावत का सामना है, जिससे शिवसेना पार्टी पार्लियामेंट में भी तकसीम की तरफ बढ़ रही है। लोकसभा में इस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 12 अरकान पार्लियामान ने ठाकरे के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और एक अलग ग्रुप बना लिया है और मरकजी हुकूमत ने इन बाकी अरकान पार्लियामेंट को वॉइस सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला भी कर लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान कमोबेश 4 लाख अफराद ने
हिंदुस्तानी शहरियत तर्क कर दी है। तफसीलात के मुताबिक लोकसभा में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने बताया कि गुज़िश्ता 3 बरसों में तकरीबन 4 लाख अफराद ने हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ दी है। नित्यानंद राय के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक साल 2019, 2020 और 2021 में हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद बिल तरतीब 1,44,000, 8,52,000 और 1,63,000 है, यानी कि इन तीनों सालों में मजमूई तौर पर 3,92,683 लोगों ने हिंदुस्तानी शहरियत तर्क कर दी है। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब के मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारुफ करदा नई भर्ती स्कीम अग्निपथ को चैलेंज करने वाली अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में बरोज़ मंगल समाअत अमल में लाई गई। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम से मुताल्लिक़ अर्जियों को दिल्ली हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया है। अलावाजी सुप्रीम कोर्ट ने केरला, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड की हाई कोर्ट से अग्निपथ के खिलाफ तमाम PIL को दिल्ली हाई कोर्ट में मुंतकिल करने को भी कहा है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 अर्जियां दायर की गई हैं, जिनमें इस प्लान को फिलहाल रोकने का मुतालबा किया गया था। दरखास्त गुजारों ने यह भी मुतालबा किया था कि इस स्कीम को उन लोगों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो फौज में नौकरी हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि हिंदुस्तानी रुपये की कदर में पहली मरतबा 80 रुपये फी डॉलर की सतह तक गिरावट देखी गई। वाज़ेह है कि यह रुपये की अब तक की कम तरीन सतह है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रुपये की कदर में मुसलसिल गिरावट देखी जा रही थी। इसके बाद यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि रुपया 80 डॉलर से तजावुज़ कर जाएगा। ताजिरों का कहना है कि रुपये की गिरावट की वजह खाम तेल की कीमतों में इजाफा और मार्केट से गैर मुल्की सरमाए का मुसलसिल अखराज है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।